नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ही समुदाय बड़ही, जिन्हें हम विश्वकर्मा समाज के नाम से भी जानते हैं, और उनके ढेरों अलग अलग उपनामों के बारे में। तो सोचने वाली बात है कि भाई एक ही कम्युनिटी और इतने सारे अलग अलग नाम, ऐसा क्यों है? यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये समुदाय आखिर है क्या। देखिए, बड़ई समाज भारत का एक बहुत ही पुराना और कह सकते हैं अहम कारीगर समुदाय है। इनकी असली पहचान है इनका शानदार हुनर, इनकी कारीगरी, खासकर लकड़ी के काम में इनकी महारत। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि बड़ई समाज अकेले नहीं हैं। वो कारीगर जातियों के एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा हैं, जिसे हम सब विश्वकर्मा समाज के नाम से जानते हैं। मतलब इस बड़े परिवार में और भी हुनरमंद कारीगर हैं, जैसे लोहार हो गए, जो लोहे का काम करते हैं, फिर सुनार, जो सोने से जुड़ी कारीगरी करते हैं, और ताम्रकार भी, जो तांबे का काम करते हैं। ये सभी मिलकर विश्वकर्मा समाज बनाते हैं। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। वो है इस समुदाय के उपनामों की जबरदस्त विविधता। जरा सोचिए, इसी समुदाय में शर्मा, ठाकुर और राणा जैसे सरनेम भी मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्त्री, जांगड़ा और सुथार जैसे नाम भी बहुत आम हैं। सुनने में ही कितने अलग लगते हैं, है ना? और ये सिर्फ एक दो जगह की बात नहीं है। ये विविधता तो पूरे भारत में फैली हुई है। बिहार में सरदमलिक जैसा नाम सुनने को मिलता है, तो कहीं धीमान, जांगिड़, रामगढ़िया और मालवीय जैसे कई और खास उपनाम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। और देखिए, सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये जो अलग अलग नाम है ना, ये असल में इतिहास के पन्नों में छिपे हुए सुराग हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। पर देखिए, एक तरफ राणा और ठाकुर जैसे सरनेम हैं, जो हमें बताते हैं कि इस समुदाय का जुड़ाव कहीं न कहीं क्षत्रिय, मतलब योद्धा वर्ग से रहा है। और वहीं दूसरी तरफ शर्मा और मिस्त्री जैसे नाम, ये इशारा करते हैं ब्राह्मण वंश की तरफ। और ये जो ब्राह्मण कनेक्शन है, इसका जिक्र हमें पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे विश्वकर्मा पुराण में साफ साफ कहा गया है, विश्वकर्मा जनन व्याकरण, मतलब विश्वकर्मा जन्म से ही ब्राह्मण हैं। तो ये बात हवा में नहीं है, इसका एक मजबूत सांस्कृतिक आधार भी है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सरनेम जैसे जांगड़ा, गौड़ और मालवीय ये बताते हैं कि इस समाज में कुछ समूह बहुत पढ़े लिखे और प्रगतिशील भी रहे हैं। मतलब समाज के विकास में भी इनका बड़ा हाथ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा समृद्ध इतिहास है, ये इनकी कला, इनके शिल्प और इनकी महान विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में इनकी भूमिका कितनी अहम थी। लड़ाई के लिए रथ बनाना हो या फिर धनुष बाण जैसे हथियार, और तो और रोजमर्रा के काम आने वाले मुश्किल से मुश्किल औजार बनाना, इन सब कामों ने इन्हें समाज में एक बहुत ही खास जगह दी थी। तो चलिए, अब वापस आते हैं अपनी उस पहली पहेली पर। इतने सारे नाम, क्या इसका मतलब यह है कि इनकी पहचान बंटी हुई है या टूटी हुई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि नामों की ये विविधता ही इनकी असली कहानी कहती है। ये इस बात का सबूत है कि इनकी विरासत कितनी समृद्ध है, कितनी बहुआयामी है, जिसमें हुनर भी है, इतिहास भी है और समय के साथ आगे बढ़ने की क्षमता भी है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। नामों के इस जाल में किसी समुदाय की असली पहचान आखिर क्या होती है? शायद असली पहचान किसी एक नाम में नहीं, बल्कि इन सभी कहानियों के संगम में ही छिपी है।